दोस्तों आप लोग मेरे या फिर किसी भी बॉडी बिल्डिंग यूट्यूबर्स की वीडियोस ओपन करते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बातें हम करते हैं वो बातें वैलिड हो, उसका कुछ मतलब हो और उन बातों से आप लोगों को और मुझे कुछ नॉलेज शेयर हो, राइट। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने ऐसे चुना है बिकॉज एज अ रियल बॉडी बिल्डिंग फैन मैं महीने में एक दो बार अपडेट भी कवर कर देता हूँ, बट मेरा ज़्यादा अप्रोच रहता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग में रिसर्च करूँ। और जब मैंने रिसर्च किया 2023 में जितने भी मेंस फिजिक के प्रो शोज हुए हैं उनमें से 5-6 प्रो शोज ऐसे थे कि जिनके जो ओवरऑल विनर थे उनसे राहुल फिटनेस मतलब राहुल पासवान की फिजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उनके पास सारी वो चीज़ें प्रेजेंट है अपनी फिजिक में एक्सेप्ट पोजिंग। बट अगर मैं पोजिंग की भी बात करूँ देन लास्ट ईयर टू दिस ईयर उन्होंने एक ड्रास्टिक चेंज तो किया अपनी पोजिंग में, उसे तो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बट अभी भी वो पोज को होल्ड नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि अभी उन्होंने जैसे अनाउंस किया है कि वो अगस्त में 4-5 प्रो शोज और खेलेंगे और किसी भी तरीके से इस साल की ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ तक वो पोजिंग में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज जो उनके कोच है वो मुकेश घालोत गुरुजी है, तो डेफिनेटली वो अपने पोजिंग पे काम करेंगे। और इसीलिए मैं अभी कंपैरिजन करने वाला हूँ उनका उन लोगों के साथ जो कि मेंस फिजिक प्रो शो के ओवरऑल विनर थे 2023 में। तो जैसे कि टोरंटो प्रो शो होता है, पिट्सबर्ग प्रो होता है, न्यूयॉर्क प्रो होता है, इन सारे प्रो शोज के हम ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है या फिर कुछ नए टॉपिक्स आप मुझसे चाहते हो देन कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों डेफिनेटली मैं डीप कंपैरिजन नहीं करने वाला बिकॉज आप सारे बॉडी बिल्डिंग फैंस मुझसे भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हो और आप लोगों को फिजिक देख के ही पता लग सकता है कि कौन सा बॉडी बिल्डर बेटर है। बट जस्ट मैं आप लोगों को उन बॉडी बिल्डर्स के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिन्होंने की प्रो शो जीते मेंस फिजिक में 2023 में। तो सबसे पहले एथलीट आता है दोस्तों मेहदी। इन्होंने टोरंटो प्रो शो जीता था और उसमें भुवन चौहान ने भी कम्पीट करा था। बट अगर मुझे लगता है कि भुवन चौहान और मेहदी ने इंडिया वाले प्रो शो में कम्पीट किया होता देन उसमें भुवन चौहान जीते, जस्ट बिकॉज दोस्तों जजेस ने स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी थी। एंड डेफिनेटली फिजिक देख के आपको पता लग सकता है कि भुवन चौहान का स्ट्रक्चर इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं राहुल की बात करूँ देन दोस्तों राहुल जो पासवान जो है उनका शोल्डर और मेहदी के शोल्डर कंपैरिजन नहीं होता। अभी आप कहोगे कि राहुल ने कमर पे हाथ रखा इसलिए उनके शोल्डर्स ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। नो गाइज, जस्ट आप मसल मास देख लेना। हालांकि मेहदी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है बट राहुल की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। राहुल की चेस्ट भी फुलर है। तो जस्ट जजेस ने फीडबैक दिया राहुल को कि उनको अपर बॉडी से वाइड होना होगा, मतलब इनडायरेक्टली उनको अपनी शोल्डर और चेस्ट की विड्थ बढ़ानी होगी, ब्रॉडनेस बढ़ाना होगा। सो गाइज आपको क्या लगता है फिजिक देख के, बिकॉज ऑब्लिक्स की बात करूँ, मिड सेक्शन की बात करूँ देन राहुल की आप भी मिड सेक्शन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में और मेहदी के एब्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टील एब्स आते हैं ऐसा मुझे लगता है। और लैट्स का इंसर्शन यहाँ पे राहुल का अच्छा लगता है। तो फ्रंट से डेफिनेटली गाइज नो डाउट मुझे यही लगता है कि राहुल पासवान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे है बिकॉज उनकी मसल्स की क्वालिटी भी अच्छी है, 3D राउंडेड मसल है और फुलनेस भी फिजिक में ज़्यादा है। अगर मैं बैक से कंपेयर करूँ देन दोस्तों बैक में भी आपको पता लग ही सकता है कि जो मेहदी उनकी बैक भी अच्छी थी इसलिए उन्होंने प्रो शो जीता है और उनकी कंडीशन भी टॉप नॉच थी। बट राहुल पासवान के बैक में एक चीज़ में एंड तक यही कॉमन रखने वाला हूँ कि उनके बैक में मसल्स इतने हैं कि उनकी ओवरऑल बैक डेंस आती है। हर एक जगह में उनके मसल है, लोअर बैक भी डेवलप्ड है और ट्रैप्स का एरिया भी काफ़ी अच्छा आता है, रियर डेल्ट से कहीं और ही जाते हैं और लोअर लैट्स भी डेवलप्ड है। तो डेफिनेटली आपको क्या लगता है अगर इन दोनों बॉडी बिल्डर्स ने सेम प्रो शो में कम्पीट किया होता इसी कंडीशन के साथ देन कौन सा बॉडी बिल्डर जीतता, डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। अगले बॉडी बिल्डर आते हैं दोस्तों बेनक्विल। डेफिनेटली उनका स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है बट उनके एस्थेटिक काफ़ी अच्छे आते हैं। आप ऑब्जर्व कर लो उनका कोई भी बॉडी पार्ट उतना तो डोमिनेट नहीं करता बट कंप्लीटनेस है उनकी फिजिक में। अगर आप चेस्ट की बात करोगे देन दोनों बॉडी बिल्डर की चेस्ट वीक आती है बट राहुल की चेस्ट जेनेटिकली अच्छी है। वो साइज ऐड ऑन करेंगे देन चेस्ट उनकी फुलर लगने लगेगी। बट अगर बेनक्विल की बात करूँ देन वही कहूँगा जेनेटिकली उतनी अच्छी चेस्ट नहीं है बट मिड सेक्शन उनका भी क्रिस्पी आता है, शोल्डर्स वगैरह अच्छे खासे आते हैं। इतनी बॉडी तो वो कैरी करते हैं कि वो प्रो शो जीतते हैं। और मुझे लगता है कि जो वो प्रो शो जीतते हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है उनके बैक का। सबसे बड़ा क्रेडिट उनके बैक को जाता है। अगर उनकी बैक इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं रहती देन वो कोई भी शो नहीं जीत पाते थे। अगर बैक की बात आती है देन दोस्तों मैं फिर से वही कहूँगा कि राहुल के बैक में ज़्यादा डेंसिटी आती है, ज़्यादा मसल मास आता है। और मैं बेनक्विल की बात करूँ देन उनकी बैक एस्थेटिकली बहुत अच्छी है, सेपरेशन अच्छा है। बट वही कहूँगा कि जजेस को क्या पसंद आता है उस दिन, स्ट्रक्चर पसंद आता है या फिर एस्थेटिक पसंद आता है। वही बात हुई इंडिया प्रो शो वाली, जैसे कि अली बिलाल की फिजिक में ब्यूटी थी, शार्पनेस था बट जजेस को स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा लगा था। तो वही वाली बात होती है हर एक शो में कुछ ना कुछ टॉप 2 के बीच में। तो ये जजेस का कॉल रहेगा बट एट द एंड दोस्तों मेरा कॉल यही रहेगा कि राहुल के पास ज़्यादा 3D मसल्स है और ओवरऑल वो ज़्यादा कंप्लीट लगते हैं मुझे बेनक्विल से भी बेहतर। सो आप अपना थॉट रख सकते हो।
तो दोस्तों शॉर्ट में आप लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि मसल बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट कौन सा रहता है? वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन में आप लोगों को पता है कि अच्छा खासा वे प्रोटीन मिलता है, थोड़ा सा कार्ब्स होता है, BCAA होता है, ग्लूटामिन होता है और आजकल तो क्रिएटिन भी मिलता है, राइट? बट एक ऐसा वे प्रोटीन जिसमें वे प्रोटीन आइसोलेट आपको मिलेगा। आइसोलेट एक प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है जिसमें कि कार्ब्स नहीं होते, बहुत ही कम होता है और एमिनो पेप्टाइड्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपके मसल्स को बिल्ड करेंगे। जीरो शुगर रहता है, ग्लूटेन फ्री रहता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डाले गए आपके मसल फुलनेस के लिए। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन द सेंस जस्ट लाइक ओट्स जो कि आप खाते हो और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है बट काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपके मसल्स में फुलनेस प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि वे प्रोटीन में डाली गई है और जितने भी क्लाइंट्स को मैंने दिया है और जितना भी मैंने खुद यूज़ किया है दोस्तों, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए और जल्दी मैं ट्रांसफॉर्मेशन फ़ोटो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, क्लाइंट्स लोगों की भी और मेरी भी। तो आप इसे बाय ज़रूर कर सकते हो और अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो देन आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा और कॉफ़ी चॉकलेट फ्लेवर पूरी इंडियन सप्लीमेंट मार्केट में दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही अच्छा, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं। आप लोग यूज़ कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे अगर आप डाइट अच्छा करते हो तो। सो आप प्रोडक्ट जाके चेक कर सकते हो। तीसरे एथलीट आते हैं दोस्तों हमारे वेरी ओन भुवन चौहान। रिसेंटली दोनों ने इंडिया प्रो शो में कम्पीट किया था। सेकंड नंबर पे रहते राहुल, फर्स्ट नंबर पे रहते भुवन चौहान। सभी को पता है ये चीज़, बट जजेस ने दोनों बॉडी बिल्डर्स को फीडबैक दिया था। भुवन चौहान को उन्होंने कहा था कि उनके क्लेविकल बोन्स काफ़ी लार्ज आते हैं, इसके वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वाइड दिखता है और इसीलिए जजेस ने उनको जिताया। और राहुल को भी यही फीडबैक दिया कि उनकी भी अगर लार्ज क्लेविकल बोन्स होते हैं देन डेफिनेटली उनकी फ्रेम भी काफ़ी वाइड दिखेगी और स्टेज पे इल्यूजन क्रिएट करेंगे और इसे ही एक बेटर एक्स फ्रेम या फिर बेटर वी टेपर कहते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि भुवन चौहान को भी वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बीट कर सकते हैं बिकॉज चेस्ट से लेके बैक से लेके आर्म से लेके सारी चीज़ों में राहुल पासवान उनको डोमिनेट करते हैं। और बैक की बात करूँ तो खुद भुवन चौहान ने कहा था कि राहुल की बैक मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है, डेंस है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा मुझे लगता है बैक में राहुल इंडिया में सारे मेंस फिजिक एथलीट को सिंगल हैंडेडली बीट करते हैं। और राहुल के बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे, इसका मतलब यही है दोस्तों कि मैं पर्सनली उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और बहुत सारे लोग अभी उनकी फिजिक पसंद करने लगे, उनके चर्चे होने लगे IFBB में। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस साल का उनको क्वालिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। अगले बॉडी बिल्डर आते हैं गाइस रैन टेरी। डेफिनेटली रैन टेरी एक बिगर लेवल के कॉम्पिटिटर है। उन्होंने लगातार 10 सालों तक कम्पीट किया है प्रो लीग में और आप लोग कहोगे कि किसके साथ आप कंपेयर करो, राइट? पर दोस्तों जो रैन टेरी उनकी बैक उतनी ही वीक आती है जितना उनका फ्रंट स्ट्रांग आता है। तो मुझे लगता है फ्रंट से उनके एस्थेटिक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। राहुल पासवान कैसी भी कंडीशन लाएंगे देन फ्रंट से जजेस को रैन टेरी ही इंप्रेस करेंगे, इल्यूजन क्रिएट करेंगे बिकॉज उन्होंने अच्छा खासा मसल मास भी पुट ऑन किया था और अभी ओलंपिया के लिए वो और भी ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने वाले हैं। मतलब 1.5-2 kg मसल मास पुट ऑन करने का उनका एक एफर्ट रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि फ्रंट से डेफिनेटली वो डोमिनेट कर जाएंगे उनके मिड सेक्शन से और उनके लैट्स का इंसर्शन भी काफ़ी अच्छा आता है जब वो दोनों हाथ अपने कमर पे रखते हैं। बट अगर मैं बैक की बात करूँ देन गाइस दोनों बॉडी बिल्डर में कंपैरिजन ही नहीं बनता, ऐसा मुझे लगता है बिकॉज उनके बैक काफ़ी अच्छी आती है रैन टेरी से और रैन टेरी बैक में ही लैक करते हैं। तो मुझे लगता है रैन टेरी को भी अगर इस साल टॉप 5 में आना है देन बैक पे काम करना होगा बिकॉज जजेस का फीडबैक यही था कि अली बिलाल के बैक में उनको वाटर रिटेंशन दिखा था या फिर उनकी बैक में डिटेलिंग नहीं दिखी थी। तो ओवरऑल पैकेज को जजेस आजकल प्रायोरिटी दे रही है, ना कि ओनली फ्रंट फिजिक को। सो आप लोगों को समझ सकते हैं कि वो रैन टेरी को भी बीट कर सकते हैं अगर जजेस की प्रायोरिटी ओवरऑल पैकेज एक कंप्लीट पैकेज को हो तो। सो गाइस ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने पास्ट में पॉइंट्स के थ्रू ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लिया था और ओलंपिया में कम्पीट कर रखा है और जिनसे कि राहुल पासवान की फिजिक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। तो डेफिनेटली वैसा ही प्रो शो अगर वो चूज़ करेंगे देन ओलंपिया में वो जा सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। डेफिनेटली इंडिया के लोगों का ये मानना है कि अगर आप बिगर शो पे कम्पीट करते हो देन आपको आपकी वर्थ पता चलेगी। बट मुझे लगता है कि अगर आपको ओलंपिया में क्वालिफाई होना है देन आप कोई भी शो खेल लो, आप क्वालिफिकेशन ले लो और ओलंपिया में जाके खेल लो ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअल ओलंपिया के स्टेज में बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ कम्पीट करना, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लाइनअप में कम्पीट करना क्या चीज़ होती है, क्या बात होती है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है राहुल पासवान के फिजिक के ऊपर, उनके फ्यूचर के ऊपर? जैसे कि अभी अगस्त में वो लगातार 3-4 शोज खेल रहे हैं, मतलब नवंबर वाला वो मुंबई प्रो भी डेफिनेटली खेलेंगे। तो आपका क्या थॉट है, आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। उनको कौन सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी बताना। वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी बताना। So thank you so much for watching it. See you soon. Love you all and stay tuned for the next.